भूपेंद्र साहब, अनीता जी ने जब आपकी अलीबाग वाली प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताया तो आपकी तारीफ भी बहुत की और उन्होंने ये भी बताया कि आप जमींदार परिवार से हैं। तब से हम दोनों आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बाप दादा के साथ साथ जमींदारी भी खत्म हो गई। अब तो एक छोटी सी गारमेंट फैक्ट्री है, बस उसी से गुजारा चल जाता है। भूपेंद्र साहब काफी मॉडेस्ट हैं आप। अनीता जी बता रही थी कि आपकी फैक्ट्री का सालाना टर्नओवर 60-70 लाख रुपए है। फैब्रिक लोकल मार्केट के अलावा एक्सपोर्ट भी करते हैं क्या आप? वैसे लोकल मार्केट तो है ही है, बट हम लोग फॉरेन मार्केट्स में भी डील करते हैं। मिस्टर बंसाली, हम यहाँ पर फैक्ट्री की नहीं प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। देखिए, प्रॉपर्टी के कागज तो आप पहले देख चुके हैं। रही बात जमीन की, आप अलीबाग जाकर जमीन देख सकते हैं। मुंबई से सिर्फ 3 घंटे की दूरी है। आप वहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम बातचीत आगे बढ़ाएं, वरना फालतू में बातें करने का कोई फायदा नहीं। मैनेजर साहब, फालतू बातें करने के लिए टाइम हमारे पास भी नहीं है। हमारे मुंबई और पुणे में 4 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हजारों लाखों का नहीं, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है हमारा, इसलिए हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, समझे आप? प्लीज आप इसकी बात का बुरा ना माने। आप तो जानते ही हैं कि आजकल के नौजवानों के पास एक चीज की सख्त कमी है, पेशेंस। ये चाहते हैं कि हर काम बस चुटकी बजाते ही हो जाए, और ये चुटकी बजाने के चक्कर में कभी कभी सारे काम गड़बड़ा भी जाते हैं। पार्टनरशिप का काम करने के लिए एक दूसरे को जानना जरूरी नहीं है क्या? अनीता जी को तो हम पहले से जानते हैं, आपसे हमारी पहली मुलाकात है। वैसे सारी बातचीत हो चुकी है, एक अहम मुद्दा बाकी। जी फरमाइए। हमारी कंपनी में हम 2 पार्टनर्स हैं, बंसाली साहब और मैं। आपके प्रोजेक्ट्स में कौन पार्टनर होंगे? सिंपल सी बात है, डैडी, मैं और अनीता जी, हम तीनों पार्टनर्स हो गए। मेरा छोटा बेटा भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा। आप वीरेंद्र को शामिल करना चाहते हैं? डैडी, एक बात क्लियर कट हो जानी चाहिए कि इसमें हम सिर्फ 3 पार्टनर्स होंगे। वीरेंद्र का नाम इसमें हरगिज शामिल नहीं होगा। अरे, ना तो उसे बिजनेस की समझ है, ना ही कोई इंटरेस्ट। सोच भी कैसे लिया आपने? हाँ, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका फैसला मैं करूंगा। डैडी देखिए, आपको इंसाफ करना है, लेकिन उसके बहाने हमारा नुकसान मत कीजिए। क्यों अनीता जी, सही कह रहा ना मैं? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फिर समझाइए ना डैडी को, जो वो सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता। enough, that's enough। इस मुद्दे पर हम बाद में चर्चा करेंगे, ओके? डैडी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हमें बाद में चर्चा करनी पड़े? भूपेंद्र जी, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको यहां आने से पहले अपनी सारी समस्याएं सुलझा लेनी चाहिए थी। इसको कितना हिस्सा देना है, ये आपका फैमिली मैटर है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और हमारी कंपनी का एक उसूल है, हम ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालते जिसमें पहले से ही झगड़े चल रहे हैं। झगड़ा कहाँ है? झगड़ा कोई नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा बेटा थोड़ा तेज मिजाज का है, इसीलिए जो नहीं बोलना चाहिए कभी कभी वो भी बोल देता है। भूपेंद्र साहब, ये आपका बेटा है, आप इसे बेहतर जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि घरेलू झगड़े कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि अच्छे खासे प्रोजेक्ट को ठप कर देते हैं। भूपेंद्र साहब, आपका जो भी फाइनल डिसीजन हो वो हमें फोन पर बता दीजिएगा, हम उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग रखें।